हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली एनसीआर प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं शिखर हाइट्स द्वारा सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में लॉन्च की गई ईडब्ल्यूएस एलआईजी की फ्लैट्स के बारे में। बेसिक बातें करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी दो तरह की फ्लैट्स हैं। ईडब्ल्यूएस की फ्लैट्स की कीमत 7,25,000 से शुरू हो रही है और एलआईजी की फ्लैट्स की कीमत 14,61,000 से शुरू हो रही है। स्कीम जो है 18 नवंबर 2024 से शुरू हुई है और 18 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगी। एक महीने का ही ओनली समय है, जिसमें कि 2 दिन बीत चुके हैं। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फॉर्म कहाँ से लेना है और फॉर्म को कैसे भरना है, क्या नियम शर्तें हैं, फ्लैट किस तरह दिखता है, फ्लैट और रूम की साइज़ क्या है, ठीक है। और कुछ बातों की बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी समय जाता है और बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और मैं वीकली अपडेट्स आपको प्रतीक औरेलिया और शिखर हाइट्स के देता रहूँगा। तो अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम देखें तो सिद्धार्थ विहार में ये फ्लैट्स हैं और इसकी बिल्डिंग्स लगभग बन के तैयार है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से लेआउट है इसकी बिल्डिंग की। और इसमें जो ये शिखर हाइट्स है और ये इसका ई डब्ल्यू एस एल आई जी का पार्ट है, जो आपको प्लेन जो दिख रही है 2 टावर वो है। और इसकी एंट्री एग्जिट अलग से है। इसकी जो है एग्जिट आपको सोसाइटी से नहीं है, अलग से ही है। अगर मैं देखो तो ये कंस्ट्रक्शन वीडियो है। देखिए यहाँ पे इस तरह से अभी प्रॉपर बना हुआ है। ये जो है ना ई डब्ल्यू एस एल आई जी, इधर जो फ्लैट दिख रहे हैं आपको एल आई जी की फ्लैट्स है, जिसमें कि बालकनीज है। आपको बालकनी सभी में मिलती है इसमें, ठीक है। तो ये एक वीडियो है, आप देखेंगे तो पूरा बना हुआ है। ये भी एल और एल की है। इधर ई डब्ल्यू एस की फ्लैट्स हैं। तो बाकी वीडियो डिटेल्स आपको पहले बाद में दूंगा मैं। अगर देखें तो इफ़ आपको फॉर्म कहाँ से मिलने वाला है, तो फॉर्म जो है इनके जो ऑफिस जो है अल्फा टावर 1 सेक्टर 9 वसुंधरा गाजियाबाद में है। यहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा और फॉर्म भी आपको यहीं पे सबमिट करना है। तो फॉर्म लेने के लिए आपको जो है 500 रुपये नगद में, कैश में या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप जो है इनको देंगे। और आपको ये वो A4 शीट में प्रिंट आउट करके आपको फॉर्म देते हैं। उसमें पूरी डिटेल्स होती है, क्या नियम है शर्तें हैं, लेआउट्स। फॉर्म जो है हिंदी और इंग्लिश में होता है। साथ में फॉर्म पे सिग्नेचर वगैरह करके देते हैं, नंबरिंग वगैरह करके देते हैं ताकि फॉर्म वैलिड हो, ठीक है। आपको एक प्रॉपर एंट्री भी करनी होती है एक रजिस्टर में, ठीक है। तो ये उस बिल्डिंग का फोटोग्राफ है। ये आपको सेक्टर 9 वसुंधरा गाजियाबाद में है। और प्रेमधाम हॉस्पिटल भी आप अगर देखा है तो उसके जस्ट सामने ही है। पूरी जो इसकी सोसाइटी है इस तरह से है। इसमें 5 टावर हैं आपका, जिसमें मोस्टली 2 और 3 BHK हैं, जो कि शिखर हाइट्स में है। और जिसकी एंट्री यहाँ से है। और ये EWS का पोर्शन है, जिसमें एक फ्लोर पे 6 फ्लैट्स होंगे और 24 फ्लोर का ये बिल्डिंग है। और इसके ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं है। और ये जो आपको पिंक देख रहे हैं, ये सारी शॉप्स हैं। यहाँ से आपकी एंट्री है और ये बिल्डिंग है जिसमें आपको जाना है। इसमें से आपको पार्किंग मिलेगी 2 व्हीलर्स की। बाकी ग्रीन एरिया वगैरह आपको कोई फैसिलिटी जिसमें नहीं है। जैसे कि प्रतीक एरिया में पूरी सोसाइटी बनी हुई है, आपको ग्रीन स्पेस, क्लब हाउस वगैरह सब कुछ मिल रहा है। बट इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया इन्होंने कि क्या क्या मिलेगा। बट जो भी दिख रहा है इसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि यहाँ से एंट्री है और ये मिलेंगे। इसमें आपको लिफ्ट और स्टेयरकेसेस मिलेंगे। 24 फ्लैट के फ्लोर की बिल्डिंग है और 6 हैं। ये जो आपको डार्क में दिख रहे हैं, ये EWS के फ्लैट्स हैं और ये LIG के हैं। और अच्छी बात है कि इनमें सभी में बालकनी, चाहे EWS हो चाहे LIG हो। LIG में तो आपको 3 बालकनी तक मिलती है। बाकी डिटेल्स लेआउट आपको आगे मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें तो क्या है फ्लैट्स की कीमत। और ये तो इसमें दो श्रेणी है, EWS और LIG। अगर मैं EWS की बात करती हूँ, जिनकी इनकम 3 गवर्नमेंट के हिसाब से जो यहाँ पे है अभी, जो हमने प्रतीक औरेलिया में देखा था और यहाँ पे भी है कि 0 से अगर 3 लाख तक की आपकी इनकम है तो आप EWS कैटेगरी में है। और अगर आपको 3 लाख से 6 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो आप LIG के लिए फॉर्म एलिजिबल है। और 6 लाख से अधिक है तो आप नहीं भर सकते, ठीक है। तो
इसमें एक और क्या किया गया है कि रिजर्व कैटेगरी, जो एस सी एस टी वगैरह जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं, और शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति जो है, उनके लिए जो है अलग रिजर्व कैटेगरी, और बाकी के लिए जनरल कैटेगरी है। ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में जो है फ्लैट की कीमत 7,25,000 है, और इसके लिए आपकी जो है इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। और इसकी जो एरिया है फ्लैट्स की, वो 39 स्क्वायर मीटर है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो 5% ऑफ फ्लैट कॉस्ट, मतलब 36,250 रुपीज़, मतलब 36,250 रुपये। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 10%, जो कि है 72,500 रुपये होंगे। इसमें फ्लैट की संख्या सिर्फ 72 है। और उसी तरह अगर हम LIG की बात करें तो इसके फ्लैट की कीमत जो है 14,61,000 रुपये है। और इसके लिए आपकी जो है इनकम जो है 6 लाख से कम होनी चाहिए। मोस्टली वो ये लिखा नहीं है, बट होगा कि 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और 6 लाख से कम होनी चाहिए। और इसमें जो आपको बिल्डअप एरिया है वो 46 स्क्वायर मीटर की है। और इसकी जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो इसकी जो पंजीकरण राशि है वो 5% की, जिसकी आपको डिमांड ड्राफ्ट बना करके जमा करनी होगी, या कैश भी जमा कर सकते हैं। वहाँ पे आपके ऑफिस में आपको वहाँ पता चलेगा। ये 73,050 रुपये है। और जो 10% है वो 1,46,100 रुपये की है। और इसमें फ्लैट की संख्या सिर्फ 72 है। तो इसके लिए एप्लीकेशन जो आपको मिलेंगी, आवेदन कहाँ से मिलेगा? तो EWS और LIG के लिए जो है आवेदन पत्र और विवरण जो है आपको इनके ऑफिस जो है, जो वसुंधरा में है, G3 ग्राउंड फ्लोर 3rd नंबर, अल्फा टावर 1 सेक्टर 9 वसुंधरा गाजियाबाद में 500 रुपये नगद भुगतान की जा सकती है, या फिर पेरी की इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कच्छ में दिल्ली के में दी जो होगी, मतलब ये पेरी की इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में पेबल एट दिल्ली जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगी 500 की। आप जो DD भी जो बनाएंगे, आप इनको जो पंजीकरण राशि के बनाएंगे, वो भी इसी पेगरी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में, और पेबल एट दिल्ली बनानी होगी। ठीक है। अपन जैसे ये आप फॉर्म आप जैसे ले सकते हैं कैश में, और डिमांड ड्राफ्ट बना करके, उसी तरह आप जो है बाकी की राशि जो भी आप कैश में या फिर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में शायद दे सकते हैं, वो आपको ऑफिस में पता चलेगा। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट तो श्योर चल रहा है, आपके कैश के बारे में पूछना पड़ेगा। ठीक है। तो आप ये देखेंगे ओनली 72 144 फ्लैट्स की स्कीम है। और इसमें कुछ रिजर्व कैटेगरी भी है, मतलब इसमें कुछ रिजर्व कैटेगरी SC ST हैं, OBC हैं, और सेवानिवृत्त हैं जो हैं, और सेनानी हैं। ठीक है ना। और सीनियर सिटीजन के लिए कुछ रिजर्वेशंस भी हैं। अगर हम बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो फॉर्म में कुछ बेसिक ही डिटेल्स है, जैसे कि आपको कोई फ़ोटो चिपकाना है, इस पर आपको सिग्नेचर करना है। रजिस्ट्रेशन जो डेट जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ EWS फ्लैट, मैंने क्या चाहिए आपको, EWS LIG क्या चाहिए फ्लैट, वो लिखेंगे। स्कीम का नेम तो आपको जो है SC शेखर हाइट्स ग्रुप हाउसिंग स्कीम सिद्धार्थ विहार योजना है। ठीक है, गाजियाबाद। प्रॉपर्टी कैटेगरी आपको टिक कर लेना है, EWS चाहिए कि LIG चाहिए। अगर आप 3 लाख से कम है तो आप EWS के लिए करें, अगर से आपका 3 लाख से 6 लाख है तो LIG के लिए करें। एप्लीकेशन का नाम जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे आएगा। अगर ज्वाइंट में कर रहे हैं तो जो भी 2 लोग हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप शादीशुदा हैं या नहीं, मैरिटल स्टेटस देना है, आपकी उम्र क्या है, आपका लिंग क्या है, मतलब सेक्स क्या है, मेल फीमेल जो भी है लिखना है, नेशनलिटी क्या है, इंडियन। मतलब इसके लिए जहाँ आपको इंडियन होना जरूरी है, आपका स्टेट नहीं, आप कहीं भी हो, चाहे यूपी बिहार झारखंड आंध्र प्रदेश कहीं के भी हो, साउथ साउथ ऑफ इंडिया नॉर्थ ऑफ इंडिया कहीं से भी हो आप फॉर्म भर सकते हैं। एड्रेस आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, उसका पिन लिखना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा। नॉमिनी, मतलब इन केस ऑफ कुछ हो तो आप को किसे पास ऑन हो गए, तो इस नॉमिनी का नाम है। कोटा, कोटा का मतलब ये है कि जैसे ये जो आरक्षण है जो इनका, जैसे अनुसूचित जाति के लिए 21% का आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% के लिए, OBC पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का आरक्षण है। जो कर्मचारी सेवा में सेना में है, या जिनके 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं या कार्यरत भी हैं, उनके लिए 5% का आरक्षण है। स्वतंत्रता सेना के लिए 5% आरक्षण है। जैसे MLA और कुछ जैसे कर्मचारी विभाग, जैसे कि
आवास विकास में, डीडीए में, जो सॉरी जीडीए में या फिर नगर निगम वगैरह में जो कार्यरत हैं उन कर्मचारियों के लिए 2% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बाकी सीनियर सिटीजन जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में जो है उनमें आपको 10% सीनियर सिटीजन के लिए और 5% सॉरी 3% विकलांगों के लिए भी लगभग आरक्षण है। अप्रोक्स आप देखें तो 65% का आरक्षण है और 35% है जनरल कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। ये कैलकुलेशन किया, जब फॉर्म लेंगे तो आप खुद से भी कर सकते हैं, अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक, आगे अगर मैं तो जैसे ये कोड है ना, जो 2 3 4 5 6 8, ये कोड जो है जैसे अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और अगर आप रिसीव जाते हैं 2 कोड डालेंगे यहाँ 02, अगर आप ओबीसी के हैं तो 04 डालेंगे, अगर आप सेना वगैरह के सेना रक्षा कर्मचारी विभाग से मतलब हैं आप तो आप 5 डालेंगे या 6 डालेंगे, स्वतंत्रता से नहीं तो 8 डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखना है। बगल में जो ऑक्यूपेशन कोड, मतलब आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपको इनकम हो रहा है या क्या व्यवसाय है आपका, कार्य है, वो यहाँ पे आप कोड दिए गए हैं। जैसे अगर आप केंद्र सरकार या सरकारी विभाग में तो 10 डालेंगे, आप निजी सेवा क्षेत्र में तो 12 डालेंगे, सशस्त्र सेना बल में तो 13 डालेंगे, स्कूल में आप काम करते हैं 14 डालेंगे, घरेलू सेवा में तो 16 डालेंगे। इस तरह बहुत पूरा कोड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अधिवक्ता है, सबके लिए कोड डला हुआ है। अन्य है जैसे उपयुक्त से पृथक है तो 98 डालेंगे, ठीक है ना। अगर आप जनरल के लिए अगर डाल रहे हैं तो यहाँ आपको जनरल कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे जो इस पे कोटा वाले में है आपको 01 डालना है, ठीक है। और ये ऑक्यूपेशन का तो जो आप काम करते हैं वो डालना है यहाँ पे, ठीक है। बट कोटा में अगर जनरल कैटेगरी नहीं दिया तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 01 डालना है, ठीक है। यहाँ कोटा में 9 नंबर इस पे, तो ये है। बाकी आपको इसके साथ जो है आपको आपका बैंक की डिटेल देनी होगी, ठीक है। डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट डिपॉजिटेड, आप कितना अमाउंट का बना रहे हैं, जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस के लिए हैं तो आप अराउंड 36,000 ये जो है 36,000, अगर रेव कैटेगरी में है SST वगैरह, तो अगर आप जनरल भर रहे हैं तो 72,500 का बनाएंगे। LIG के लिए तो 73,050 रुपये रिजर्व कैटेगरी के लिए और 1,40,000 रुपये जो है का अमाउंट जो है आप जनरल कैटेगरी में LIG के लिए डालेंगे, ठीक है। तो आपको बैंक का ड्राफ्ट नंबर डालना है, किस डेट में ड्राफ्ट बना है, फेवर किन के फेवर में, जो पैरिगेटी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के फेवर बनना है, आप ब्राउजर में प्रॉपर बढ़िया से देख लेंगे। ड्रॉन ऑन बैंक ब्रांच जो भी है आप लिखना है कि कहाँ से आपने लिया है, ठीक है ना। तो उसके साथ आपको जो इनक्लोज करना है, तो एक इनकम सर्टिफिकेट लगेगा इसके साथ, क्योंकि ये आय से संबंधित है कि कितनी आय की लिमिट है। तो आपको एक तहसील या ब्रांच या ब्लॉक से या जैसे भी हो, आप जो सहायता केंद्र होती है गवर्नमेंट के, वहाँ पे जाएँ उनसे पता करें, वो आपको इनकम सर्टिफिकेट बताने का प्रोसेस बताएंगे। आप यूट्यूब वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट बना के देना होगा इस फॉर्म के साथ। आपको एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट का ड्राफ्ट देना है, कॉपी ऑफ पैन कार्ड देना है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड देना है, जिस पर भी आप सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। कास्ट कैटेगरी जो कि आपको रिजर्वेशन में दे रहे हैं तो इनके लिए प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा आपको। सीनियर सिटीजन विकलांग के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और अगर कुछ अदर नहीं है जैसे कि कोई डिक्लेरेशन, इवन आप अगर किसी और स्कीम में गवर्नमेंट में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि अभी प्रतिकुरिला में किया होगा आपने, जो निकला हुआ था वृंदावन में आवास विकास की निकली हुई है स्कीम, सिद्धार्थ बिहार में गंगा यमुना हिंडन में निकली हुई है, ब्रह्मपुत्रा में निकली हुई है, या फिर गोरखपुर में निकली हुई है, तो कहीं भी अगर आप यूपी से रिलेटेड स्कीम में आपने अप्लाई कर रखा है, ठीक है ना, तो उसकी डिटेल्स भी आपको बतानी है फॉर्म में कि मैंने यहाँ अप्लाई कर रखा है। क्योंकि अगर इन स्कीम में कहीं भी अगर आपको अलॉट हो जाती है तो इनमें से किसी एक में ही आप ले सकते हैं, दूसरे को आपको सरेंडर करना होगा और उसके पैसे आपको रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ डिक्लेरेशन वगैरह जो है वो डिक्लेरेशन सिग्नेचर यहाँ सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे, ठीक है। और फॉर्म को बढ़िया से चेक कर लेंगे, नहीं तो फिर ये जो है ड्रॉ ड्रॉ में नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से आप भरें कि ये कोड चूज करना है, इसके लिए सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। यहाँ से आप कोड चूज करेंगे, नहीं से फ़ोटो लगाएंगे, प्रॉपर उस पर सिग्नेचर करेंगे, तो बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे जो इन फेवर ऑफ दिल्ली ही होगा, ठीक है ना, पेएबल एट दिल्ली होगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि हाँ फ्लैट्स के लेआउट क्या है।
तो फ्लैट्स के लेआउट करेंगे तो ये AWS में इन्होंने दो टाइप के फ्लैट्स दिए हैं। तो इन दोनों में बेसिकली बताऊँ तो अंतर ये है कि बस ये बालकनी का अलाइनमेंट, एक अलाइनमेंट जो है इसके इधर है और एक अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में है, ठीक है। बाकी साइज सिमिलर है जो है ना, आपको 39 स्क्वायर मीटर की है, ठीक है। तो इसमें अब देखेंगे तो आप एंट्री करते ही जो है 13/9.9 का जो साइज है, ये चलिए ड्रॉर में मैंने कि ब्राउचर में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको जानकारी जो मिली बता रहा हूँ, कुछ थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्स आपको आइडिया हो जाए कि 13.9 का बाई 9 का आपको ये हॉल मिलेगा। किचन जो 5 के 10 की मिलेगी, और वॉशरूम में जो नहाने वगैरह के जो होता है वो, तो उस वो जो है आपको है 4/3/4/9 का। वो जो वॉशरूम है वो वॉशरूम जो है 4/3/3/3 का मिलेगा, ठीक है। इसमें किचन के साथ एक यूटिलिटी बालकनी भी है, और रूम जो है आपको 11/8.3 का मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर प्रत्येक एरिया के हिसाब से अगर देखें आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप देखें फिर जो एक इसमें भी बालकनी रूम के साथ 5 फीट की मिल रही है, तो सिर्फ 5 AWS को दो दो बालकनी मिल रही है। बहुत बहुत अच्छा लेआउट उन्होंने बनाया है। अगर हम बात करें LIG की, तो LIG में भी दो तरह का है। तो इनमें जो साइज जो है आपको 46 स्क्वायर मीटर का ही होगा, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है माइनर, वो तो आपको जब डिटेल एक्सट्रैक्ट पे मिलेगा, डिटेल्स मिलेंगे। आप SG के कार्यालय में जो है AG हेड्स के कार्यालय में जाके जब पता करेंगे, जब फॉर्म लेंगे तो आप उनसे पूछ लेना। बट अगर मैं अप्रॉक्स जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो ये जो है 13.9/10/9, मतलब आप ये रखो कि 13.5/10 के आसपास का ये वो है कमरा होगा। इससे थोड़ा बड़ा ही हो सकता है, थोड़ा छोटा हो सकता है। रूम जो है आपको 11/10 के आसपास होगा। बालकनी ये थोड़ी 5 चौड़ी होगी, 5 फीट, तो चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। ये जो है 5 फीट की होगी, ये भी 5 फीट की होगी। किचन भी 5/10 का है। वॉशरूम का सिमिलर आपका जो है AWS की तरह है, 4 बाई समथिंग, 4/9/4/3 का है, और 3/3 गुणा/4/3 का है ये, ठीक है। सिमिलर ये भी है, लेकिन इसमें जैसे दो बालकनी है तो एक बालकनी बहुत ही बड़ा है, ठीक है। अब देखें दो रूम के लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो इसका बस अलाइनमेंट अलग है थोड़ा सा, लेकिन सभी आपको रूम मिल रहा है, एक बढ़िया सा हॉल मिल रहा है, किचन और सेपरेट मिल रहा है, बालकनी भी मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और LIG के लिए आपको जो फ्लैट कीमत है 14,61,000 है, और इसके लिए आपकी इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। इसकी साइज़ जो है 46 स्क्वायर मीटर है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो इसके लिए DD आपको 73,550 रुपये की, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं वो जो 1,40,000। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी देखें तो मोस्टली जो बताया गया था मुझे कि SC ST कैटेगरी के लिए ही जो है रिजर्वेशन, बट आई थिंक OBC के लिए भी आपको इसमें ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और फ्लैट्स की संख्या 72 है ओनली, ठीक है। तो आपको बहुत लकी होना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम जगह पे है, डिमांड बहुत ही अच्छी लोकेशन में है। आपसे अगर आप देखें सिद्धार्थ विहार, और सिद्धार्थ विहार के प्राइम लोकेशन पे ये स्कीम निकला हुआ है। चौक के बस पास में ही है, यहाँ से आने वाले समय में जो है आधा किलोमीटर के अंदर ही जो है आपको मेट्रो का स्टेशन भी मिलेगा देखने को। तो ये है, अगर हम यहाँ तक जानकारी अभी तक नर्सल में देखें तो आपको फॉर्म जो है इनके जो वसुंधरा वाले ऑफिस से लेना है 500 रुपया दे करके, या डिमांड ड्राफ्ट दे करके। और आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको बनाना पड़ेगा इनके लिए, जो है AWS और LIG के लिए। फॉर्म में आपको फ़ोटो लगाना है, आय प्रमाण पत्र लगाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और एक कैंसिल के चेक की प्रति भी लगानी, ताकि आपको जो पैसा का रिटर्न हो बाद में अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो उसी में जाएगा वो, ठीक है ना। और जो भी आप कैटेगरी चूज करते हैं उनके लिए आपको उसका प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए, विकलांगता के लिए, आप SC ST हैं तो जाति सब का, OBC के लिए जो भी है आप लगा रहे हैं उसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें तो क्या क्या मिलेगा मुझे इस फ्लैट के अंदर। तो फ्लोरिंग जो है आपको सीमेंटेड तो होगी ही, फ्लोरिंग करके दे दे, CC फ्लोरिंग होगी रूम, किचन, टॉयलेट और एरिया में, ठीक है ना, सीमेंटेड होगा। और वाइट वॉश किया हुआ होगा, कलर किया हुआ होगा किचन और रूम्स वगैरह में। और अगर आप देखेंगे तो किचन में RCC का स्लैब डाला होगा, एक सिंक होगा,
नल लगे होंगे प्लास्टिक के, और टॉयलेट अगर देखें तो वहाँ पे आपको नल मिलेंगे प्लास्टिक के, जमीन में लगा हुआ पैन मिलेगा, और प्लास्टिक की पानी की टंकी होती है उसके जो वो मिलेगी। और जो दरवाजे वगैरह मिलेंगे आपको ऑल इंटरनल एक्सटर्नल डोर्स MS फ्रेम, मतलब MS की फ्रेम मिलेगी। अगर हम देखें आंतरिक और बाहरी MS फ्रेम की होगी, लोहे की फ्रेम की होगी। बाकी दरवाज़ा तो लगा हुआ मिलेगा, विंडो में आपको शीशा लगा हुआ मिलेंगे, और बाहरी दीवार जो है आपको वेदर प्रूफ पैड्स किया हुआ रहेगा। अगर आप देखेंगे तो रेरा में भी इनके जो मैंने निकाला तो लगभग सिमिलर ही मिला कि 3 तरह के फ्लैट्स हैं, 3 साइज के हैं। कि LIG में जैसे ये देखो आप 34 हो रही है, मैंने ये कारपेट एरिया है, मतलब आप देखेंगे तो ये मैंने सुपर एरिया बिल्डअप एरिया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा साइज कम दिख रहा है यहाँ पे। और इसमें बालकनी का एरिया अलग से दिख रहा है आपको यहाँ से, ठीक है ना। तो जैसे 2 बालकनी वाली है, 3 बालकनी वाली है, और EWS में 2 बालकनी वाली है, ये देख लो आप, ठीक है ना। तो बाकी ये डिटेल्स मैंने रेरा में निकाला है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है कुछ प्लान चेंजेज हो, कुछ भी हो, तो वो बस ऐसे देने आपको जानकारी के लिए मैंने निकाल के यहाँ रख दिया था। अगर हम देखेंगे तो जो लेआउट है EWS का, ये इस तरह से, ये शॉप्स हैं, यहाँ से आपकी एंट्री होगी, नीचे बेस्ट आपको पार्किंग मिलेगी, ठीक है। और ये EWS के फ्लैट्स हैं, ये LIG के फ्लैट्स हैं, ठीक है। तो बाकी बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, काफ़ी समय जाता है, टेक्निकल भी काम करने होते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपको वीकली अपडेट्स भी देता हूँ, पति की रोले का आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज़ फ्यूचर जानकारी के लिए अपडेटेड रहें और लाइक करें, ठीक है। तो अगर नियम देखें, कुछ देखें, तो ये जो है आप देखिए, SG सेकर हाउस EWS LIG जो है 24 तल्ले का जो है फ्लैट स्कीम है ये, ठीक है ना। और कुछ जो नियम है कि जैसे ये स्कीम जो है 18 दिसंबर तक समाप्त हो जाने वाली 2024 में, ठीक है। 500 रुपये के ड्राफ्ट दे करके आपको इनके जो ऑफिस जो है अल्फा टावर 1 सेक्टर 9 वसुंधरा गाजियाबाद से लेनी है, ठीक है। अब मैं बताऊं कि इसका ड्रॉ जो है 6 महीने के अंदर ही होने का बताया गया है। अगर 6 महीने, साल भर से ज़्यादा लगता है इनको समय, तो ये आपको 3.5% का ब्याज भी देंगे। 1 साल से पहले करते हैं तो ये नहीं देंगे, ठीक है ना। और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है, ठीक है ना, अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो आपको 2 महीने के अंदर 20% का देना है अमाउंट, और उसके बाद आपको अगले 2 साल में पैसे देने हैं 3 महीने के किस्त में। ये आपको 9% के ब्याज दर से आपको ये लोन की तरह किस्त लगाएंगे, और प्रति ब्याज जोड़ करके 3 महीने की किस्त बना करके आपको स्कीम देंगे, और उसमें आपको हर 3 महीने में पैसा जमा करना है। थोड़ा 2-4 दिन का ग्रेस पीरियड भी हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है ना, जमा करने में। तो हुआ है, अगर आप लेट करते हैं जमा करने में तो कुछ ये फाइन भी लगा सकते हैं 10-10.5% का। और 3 में मतलब अगर 3 किस्त अगर आप लैप्स कर जाते हैं, नहीं देते हैं, तो ये आपको अलॉटमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं। और आपको जो है अराउंड 8 अगर सारा पैसा देने के बाद, लीज डीड बनाने के बाद, ठीक है ना, आपको ये जो है कब्जा देंगे, और उसके बाद लगभग 800 या कुछ की अमाउंट का आपको मेंटेनेंस देना होगा, ठीक है। और कुछ जैसे क्या है, ये आई कोड है, जैसे 3 लाख के लिए EWS और 6 लाख जो है LIG के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना। तो आपको इसके साथ कुछ और चार्जेस भी देने होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको 20,000 का लगभग आपको वो पड़ेगा, बिजली वगैरह के लिए 7-8 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये का आपको वाटर सीवेज वगैरह के लिए है। बाकी जो भी स्टाम्प ड्यूटी और GST कुछ भी आपको पैसा लगेगा आपको खुद ही देना है, ठीक है ना। जो फ्लैट से अलग होगा, क्योंकि फ्लैट्स की कीमत इन्होंने बहुत ही कम रखी है। अगर आप देखेंगे अभी तो 8 या 9 हज़ार का स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है सिद्धार्थ विहार में, और प्रीमियम प्रोजेक्ट तो 10-10 हज़ार तक जा रहे हैं। प्रेस्टीज तो आ रहा है वो 12,000 से 11,000 से चालू होना है, और वहाँ आपको ये फ्लैट जो है आपको 2.5-3 या 4 हज़ार के स्क्वायर फीट के रेट में मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो आपको कई ऐसे फ्लैट्स प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि आपको 2-2 करोड़ से फ्लैट्स चालू हो रहे हैं।
अगर वास्तु विहार की बात करें या फिर आप TNT की गोल्डन फसाद की बात करें, प्रेस्टीज की जो आने वाली है बहुत महंगी, बहुत प्रीमियम लोकेशन है। आपको अगर आपको यहाँ फ्लैट मिल गया तो सौभाग्यशाली होंगे, आपको मिल गया तो जल्दी करें, लेट ना करें, और जल्दी से डॉक्यूमेंट्स बनाएं, आय प्रमाण पत्र एटलीस्ट ये तो ज़रूरी ही है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए बना रहे हैं तो आप उसका भी प्रमाण पत्र लगाएं और जल्दी से जल्दी डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म सबमिट करें। और फॉर्म जल्दी से जल्दी, लास्ट में भी हुआ था प्रतीक औरेलिया के साथ कि फॉर्म से ही मिलने बंद हो गए थे। ठीक है, तो जल्दी करें और वसुंधरा के जो सेक्टर 9 में इनका ब्रांच है वहाँ से जा कर के आप फॉर्म लें और जल्दी से फॉर्म को फिल करके भरें। तो बहुत ही कम फ्लैट्स हैं, आपको बहुत लकी होना पड़ेगा मिल जाए, और मिल गया तो आप सोचो कि क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, तो यही सब था जो जानकारी है। बाकी की और डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैं लेके आऊँगा और डिटेल्स मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, तो यही है। बाकी डिटेल्स जब आप फॉर्म लेंगे तो ये है, आप अगर ये देखें तो इस तरह से व्यू है। ये आपका जो कि इधर से जो है ना, NH, इस बिल्डिंग के पीछे NH24 है, या AV रोड NH24 से कनेक्टेड है, AV रोड NH24 से कनेक्टेड है, और ये सीधा गाजियाबाद की ओर जा रही है जो न्यू बस अड्डा शहीद स्थल है वहाँ पे, जहाँ आपको RRTS भी यहाँ से 2 किलोमीटर आपको RRTS मिल रहा है, आपको रेड लाइन मिल रही है। इधर आप जब जाएंगे NH24 4-5 किलोमीटर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक 62 सेक्टर 62 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन मिल रही है। आप यहाँ से बस सटा हुआ वसुंधरा है, और वहाँ पे आपको देखेंगे तो साहिबाबाद के पास आपको रैपिड रेल का मिल रहा है। गाजियाबाद यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन। और ये जो रोड आ रही है 50 मीटर के, भी 50 मीटर के, यहाँ 75 मीटर की रोड है। और इसके जो सामने ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, इस 42 एकड़ का यहाँ पे पार्क है, थीम पार्क है। अगर आपको यहाँ फ्लैट मिल गया है तो आप तो यहाँ से बालकनी से मजे ही, मतलब ग्रीनरी का ही मजा लोगे पूरा। और ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये वो प्रतीक औरेलिया यहीं पे बन रहा है, यहीं पे बस थोड़ी ही दूरी में। ठीक है, और इस चौक के यहाँ पे लेफ्ट साइड में गौर सिद्धार्थम है, और इसके जस्ट अपोजिट डायगोनल पर देखेंगे तो आपको गंगा यमुना हिंडन है। और इधर आप देखेंगे तो 42 एकड़ की जो पार्क की प्रॉपर्टी है, तो बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है, कनेक्टिविटी बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मोटिवेशन बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।